हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज का जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स 2019 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स। तो कैश और गुड्स रियल अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक रिसीवर है 1 लाख रुपए का तो बैंक को डेबिट करेंगे। ये तीनों चीज ला कौन रहा है? संजय भाई साहब ला रहे हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो 2019 जून 1 कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का नाम नहीं दिया है तो सिर्फ बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख और गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000। ये सब मिला के टोटल हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का 2 लाख रुपया। कैपिटल अकाउंट का टोटल 2 लाख रुपया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड गुड्स, ये आपका नरेशन होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 जून को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं और वो भी क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो 80,000 रुपीज ये जो है वो ग्रॉस अमाउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका हो जाएगा 8,000, तो आपका जो नेट अमाउंट है वो 72,000 होगा। आपको पता है हम ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेस किया है, गुड्स अंदर आ रहे हैं, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स लिखने की जगह परचेज लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा बच्चों? नेट अमाउंट से, यानी कि 72,000 से डेबिट होगा। 2, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मोहन इज द अदर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, मोहन गिवर है ना, वो हमें गुड्स दे रहा है, तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। मोहन अकाउंट क्रेडिट 72,000 रुपीज से। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कॉमा 10% टीडी। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 30,000, 5% टीडी। हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं पर ले रहे हैं 10%, अच्छा है ना। तो ग्रॉस अमाउंट है 30,000, डिस्काउंट आ जाएगा 1500, 30,000 का 5%, तो नेट अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 28,500 विल बी नेट अमाउंट। वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, वो पार्ट ऑफ आंसर होता है। अब हम गुड्स बेच रहे हैं तो सेल हो गया, तो सेल कौन सा, गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल को क्रेडिट करेंगे। क्या उर्मिला ने पैसे दिए? नहीं दिए, ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उर्मिला का अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज शी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो 9th को एंट्री होगा उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? नेट अमाउंट से 28,500 से, और 2 गुड्स बाहर जा रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट 28,500 से। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉमा 5% टीडी, ये होगा आपका नरेशन। पेड टू देना बैंक, पेड इन टू देना बैंक 40,000। अगेन ये पेड वर्ड एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है, द अप्रोप्रिएट वर्ड है डिपॉजिटेड। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, देना बैंक में जाके 2 जून को, तो ये 2 को ये ट्रांजैक्शन होगा। डेट वाइज अगर पहले 9 जून है फिर 2 जून है, तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो 2 जून का ट्रांजैक्शन पहले होना चाहिए, 9 जून का बाद में होना चाहिए, ओके, क्योंकि डे बुक में डे वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो देना बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो देना बैंक को हम डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 40,000 रुपीज से डेबिट और क्रेडिट। नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स।
अब आपको पता है बिजनेस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। हम क्लासेस चलाते हैं तो हम भी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कभी कभी हम डेमो लेक्चर देते हैं फ्री में, तो डेमो लेक्चर देते हैं फ्री में, वो एक टाइप का सैंपल दे रहे हैं ना हम, है ना, सैंपल, आके देखो भाई कैसा पढ़ाते हैं, जरा टेस्ट करो, और फिर अच्छा लगेगा तो एडमिशन लो, एडमिशन लेने के टाइम फीस दे दो। तो वैसे अगर मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एग्जाम्पल कोई प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का मेरा बिजनेस है, तो मैं जाके जो मेरे यूजर्स हैं, कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, उनको मैं जाके सैंपल दूंगा, सर ये देखो नया प्लास्टिक बॉटल बनाया, प्लीज यूज करो इसको, अच्छा लगेगा तो ऑर्डर दो। मान लो हम कुछ फूड आइटम्स में बिजनेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल खाखरा बना रहे हैं, तो खाखरा हमने बनाया और हमने कस्टमर को हमारे बिल्डिंग में सबको फ्री में दिया कि सर ये खाइए, टेस्ट करिए, अच्छा लगेगा तो ऑर्डर दीजिएगा और बाद में फिर पैसा भी दीजिएगा। तो ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। ओके, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, टीवी में भी हो सकता है, तो उस उधर एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना पड़ता है कैश में। ओके, यहां पे एडवर्टाइजमेंट कर तो रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, पर वो जो गुड्स बनाए थे उसमें जो खर्चा हुआ था गुड्स बनाने का, वो तो हमारा कॉस्ट है ना, है कि नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट ये हमारा एक्सपेंस है, जो नॉमिनल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। जो गुड्स बनाए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वी मैन्युफैक्चर्ड, जो अभी फ्री में दे रहे हैं, वो गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स क्या हो गया, गुड्स रियल अकाउंट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे एज अवर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करेंगे 5,000 रुपए से। और गुड्स हमारे बाहर जा रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक्चुअली गुड्स अकाउंट है पर थोड़ा डिटेल लिखेंगे, गुड्स कहां जा रहे हैं भाई, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, 5,000 रुपया नरेशन में, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नेक्स्ट, 22 जून को हमने कमीशन पे किया है आनंद को। अब ये ना, आनंद का नाम जानबूझ के क्वेश्चन में दिया गया है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, आनंद ने हमारे लिए कुछ काम किया होगा और इसके लिए हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, आनंद के नाम का कुछ काम ही नहीं है, आनंद को पैसे दिए क्योंकि कमीशन पे कर रहे हैं, तो कमीशन ये हमारा एक्सपेंस है, कैश पे कर रहे हैं इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। मान लो आनंद को सैलरी पे कर रहे होते तो आनंद थोड़ी ना लिखते, सैलरी लिखते ना, वैसे आनंद को कमीशन दे रहे हैं, तो एंट्री क्या हुआ बच्चों, कमीशन को हमने डेबिट किया, कमीशन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कमीशन को डेबिट किया 5,000 रुपए से, एंड कैश रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। नरेशन क्या होगा, बीइंग कमीशन पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, received 28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card। अब इधर है ना, उर्मिला को हमने इस महीने कुछ बेचा है क्या देखना पड़ेगा, तो पीछे जाते हैं, आइए मेरे साथ, ये रहा उर्मिला का ट्रांजैक्शन। उर्मिला को हमने गुड्स बेचे थे, अच्छा कितने में बेचे थे, 28,500 में हमने उसको गुड्स बेचा था। तो अब उर्मिला 9 जून को बेचा था, एक हफ्ते के अंदर नहीं 15 दिन के अंदर उर्मिला हमारे पास आई और वो कह रही है आप 28,000 ले लो और मामला सेटल कर दो, यानी कि हमने अग्री किया, भाई मना करना है तो मना कर सकते हैं, पर यहां बोल रहे हैं कि हमने अग्री कर दिया, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने 500 रुपए का एक और डिस्काउंट दिया, और ये डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, यानी कि कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट है कैश, कैश रियल अंदर आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो पहले, चलो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने रुपीस से कितना कैश आ रहा है, 28,000 आ रहा है, 500 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यहां पे 500 का हमारा नुकसान हुआ है, 500 रुपया कम मिल रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज करूंगा, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है इसीलिए डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और अमाउंट आ जाएगा 500, क्रेडिट मैंने कर दिया उर्मिला को, उर्मिला क्रेडिट, और क्रेडिट होगा 28,500, ठीक है, पूरा 28,500। अब उर्मिला से कुछ भी लेने का बाकी नहीं है,
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ऐसा आप नरेशन लिख सकते हैं। एक मेरा गलती हो गया, क्या गलती हुआ, अमाउंट डेबिट कार्ड से पे किया है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, अमाउंट डेबिट कार्ड से पे किया है तो कैश नहीं मिला है रे, वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो इधर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। डेबिट कार्ड से यानी कि स्वाइप किया है तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा 28,000 रुपीज। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 9,000, जून 29 को पे किया है, तो ये न्यूज़पेपर वाला एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 9,000, और नरेशन होगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड या पेड। परचेज लैपटॉप फॉर 20,000, 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। अब NEFT का फुल फॉर्म बता दूं आपको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये ना एक्चुअली एक तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का बैंक अकाउंट से एक बैंक से दूसरे बैंक में। जैसे हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप, हमने मैसेज किया, सामने मैसेज मिल गया, तो कभी कभी मैसेज एकदम तुरंत मिल जाता है, कभी नेटवर्क थोड़ा डाउन होगा तो मैसेज मिलने में टाइम लग जाता है। तो NEFT में बैच में प्रोसेसिंग होता है, मतलब मैंने आज पैसे अभी ट्रांसफर किए, मान लो दोपहर को 12 बजे ट्रांसफर किए, तो 12 बजे तुरंत सामने को वाले को नहीं मिलेगा, 2 घंटे 3 घंटे बाद मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NEFT। दूसरा एक वर्ड आपने सुना होगा RTGS, उसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो उसमें पैसा ताबड़तोड़ मिल जाता है, इधर 12 बजे ट्रांसफर किया, उधर 12:01 को पैसे मिल जाएंगे। तो NEFT का सिंपल हमारे लिए मतलब है कि बैंक से पैसे गए, इट्स जस्ट अ मोड ऑफ पेमेंट। ओके, तो 30 तारीख को हमने लैपटॉप खरीदा, 20,000 रुपए का लैपटॉप है, और लेट मी कैलकुलेट हियर ओनली 14% कैलकुलेट करेंगे। लैपटॉप रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 20,000 से। फिर इनपुट CGST आएगा, इनपुट CGST 14% आएगा विच इज 2,800, और इनपुट SGST आएगा, वो भी 14% आएगा 2,800, और हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। बैंक से हम पैसे पे कर रहे हैं 25,600। ओके, नरेशन में होगा बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, अमाउंट पेड बाय NEFT। तो ये था एक्सरसाइज 4 का वीडियो, इसके बाद एक्सरसाइज के 5th वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू।